नमस्कार। मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विथ मीनाक्षी। आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाली हूं जिसे सुनकर के आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। तो वो खबर क्या है, चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। जानकारी ये है, खबर ये है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की तरफ से एक सूची जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि भारत की मिलिट्री चौथे नंबर पर है और सबसे ताकतवर मिलिट्री में है। अब आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपसे कोई ये पूछे कि आप अपना देश को लेकर के सीना चौड़ा क्यों करते हैं, सर फक्र से ऊंचा क्यों करते हैं, तो उन्हें जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरी मिलिट्री हमारी सुरक्षा के लिए हर वक्त सीमाओं पर तैनात रहती है और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देती है। इसके साथ एक और बात मैं आपको बताती हूं कि ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की सूची आई है उसमें यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान भारत के हाथों ऑपरेशन सिंदूर में इस कदर पिटा है कि उसका जो नंबर है वो खिसक करके 14वें स्थान पर चला गया है। अब सोचिएगा, 2024 में जो पाकिस्तान की रैंकिंग है वो हुआ करती थी 9वीं, 2025 में ये रैंकिंग और खराब हुई, 12वीं हुई और उसके बाद 2026 में इसकी जो रैंकिंग है वो हो गई है 14वीं। और ये सब कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने घुसपैठ की, भारतीयों को निशाना बनाया, उसके बाद 7 से 10 मई के भीतर जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे ठिकानों को न केवल तबाह किया गया बल्कि उनके 100 आतंकी मारे गए, उनके एयरबेस को नुकसान पहुंचा था। इसके साथ ही उनके जो रडार सिस्टम थे उन्हें भी निशाना बनाया गया था। इसके बाद पाकिस्तान बुरी हालत में आ गया है और ये जो फायर पावर इंडेक्स है, मैं आपको बताऊं कि इसने 145 देशों को इस सूची में रखा है। इसके साथ ही 60 जो पॉइंट्स है उनके तहत ये आकलन किया गया है कि आपके देश का रक्षा बजट क्या है, आपके देश की एयरफोर्स कैसी है, नेवी कैसी है, आपके यहाँ पर किस तरीके से रक्षा को लेकर के समझौते किए जाते हैं, किस तरीके से फैसले लिए जाते हैं। तो ये तमाम ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके तहत ये बताया गया कि भारत चौथे स्थान पर है। अब पहले स्थान पर कौन है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चीन है और चौथे स्थान पर भारत है। अब आप जरा सुनिए कर्नल शैलेंद्र सिंह को कि वो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान की इस हार पर। और पाकिस्तान जो हमेशा ये अपने आप को बताता रहता है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मुंह के बल गिराया था, उसे भी ये सुनना चाहिए कि आप और आपके देश का क्या हाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपकी रैंकिंग किस तरीके से खिसक कर 14वें स्थान पर चली गई है। पाकिस्तान इंडिया के क्लैशेस का अगर एक अच्छा एनालिसिस किया जाए, पाकिस्तान कभी जीता ही नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक कभी कोई लड़ाई, चाहे हिंदुस्तान के खिलाफ ले लीजिए, अफगानिस्तान के खिलाफ, कहीं पर भी वो नहीं जीता। अगर वो जीता है तो सिर्फ टेररिज्म में जीता है, अगर वो जीता है तो सिर्फ इलेक्शंस में जीता है। ये है पाकिस्तान की काबिलियत और इसका प्रूफ, सबसे बड़ा प्रूफ अब आया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में उनका कहना था कि वो जीत गए। अगर जीत गए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स है, जो दुनिया के 145 कंट्रीज की एनालिसिस की जाती है, जिसमें तकरीबन 60 से 65 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर जज किया जाता है आर्मी को, तो वहां पर उन्हें तो बढ़ना चाहिए। वो खिसक कर 12वें स्थान से 14वें स्थान पर आ गए। मेरे ख्याल 15वें पर भी चले जाएंगे बड़ी जल्दी, वो दिख जाएगा। और जहां तक उन्होंने इंडिया को हराया है, तो इंडिया जो है अपने बरकरार पोजीशन पर है, चौथी पोजीशन, पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रांग चौथी आर्मी। एक ये वो वाला प्रूफ है जिसमें ना पाकिस्तान की सुननी चाहिए ना हिंदुस्तान की। अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो जीत गया तो 9 टेररिस्ट कैंप उनके ध्वस्त हो गए, ये उनकी जीत है तो उन्हें मुबारक हो। 11 एयरफील्ड उनके ध्वस्त हो गए, ये भी उन्हीं को मुबारक हो। 4 से 5 रडार स्टेशंस उनके टूट गए, उन्हें मुबारक हो इस तरह की जीत। पूरा कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गया, चाइनीज HQ-9 वाला अपने आप में किसी एक जहाज, एक ड्रोन को नहीं रोक पाया, ये भी उनकी जीत है, तो उन्हें जरूर मुबारक हो। उन्होंने अपनी PL-15 मिसाइल इंडिया की तरफ छोड़ी और वो इंडिया में कुछ नहीं कर पाई और एकदम इंटैक्ट हालत में गिर गई, अपने आप गिर गई। ये भी अगर उनकी जीत है तो पाकिस्तान, आपकी इकोनॉमी टूटी हुई है, आपकी मिसाइल टूटी हुई है, एयर डिफेंस सिस्टम टूटा हुआ है, मिसाइल्स छोड़ दीजिए, ड्रोन छोड़ दीजिए, एयरक्राफ्ट छोड़ दीजिए, सब अगर टूटा है और अगर इस टूटी जीत पर आपको नाज है, फक्र है, तो यस, आपको मुबारकबाद। इंडिया को कहीं किसी के सामने ये प्रूव नहीं करना कि हम क्या जीते क्या हारे। आई थिंक पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया को पता है
पाकिस्तान को उससे ज्यादा पता है। अदरवाइज इस तरह का जो खौफ ऑपरेशन सिंदूर 2 का जो वहां चल रहा है, हर चीज को कनेक्ट किया जा रहा है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2 ना हो जाए। और यह पक्की बात है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 होता है तो मुझे नहीं लगता कि 14वें स्थान की जो उनकी जगह है वो कहीं 140वें स्थान पे ना चली जाए। ये होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है, कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं है। अफगानिस्तान से भी पिट रहा है, टीटीपी से पिट रहा है, बलूचिस्तान से पिट रहा है, सिंध में पिट रहा है। ये उनके कंट्री के अपनी हालत है, बाहर की हालत तो बहुत दूर की बात है। और उससे भी बड़ी बात, उनके आर्मी चीफ सेल्समैन की तरह वो सेल्स बैग लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं कि कहीं कोई वो रेयर अर्थ मटेरियल बेच ले। एक आर्मी चीफ अपनी आर्मी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, एक आर्मी अपने देश पर ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास देश है, देश के पास पाकिस्तान आर्मी नहीं है। इसलिए आप पाएंगे कि पाकिस्तान का हर तरह का आर्मी रिलेटेड कोई अगर वेंचर होता है, एडवेंचर होता है, वो सिर्फ निराशा में और पाकिस्तान का सिर नीचा करने में होगा। और मैं कहता हूं पाकिस्तान डिजर्व करता है। तो सुना आपने कर्नल शैलेंद्र सिंह ने कितने अच्छे तरीके से इसका विश्लेषण किया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये बता दिया है कि अब दुनिया भर में जाकर के जो ढिंडोरा पीट रहे हो ना कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मजा चखाया है, अब आप खुद समझ जाइए कि आप किस तरीके से मुंह के बल गिरे हैं, चित होकर के गिरे हैं। और भारत ने ये सब कुछ किया अपनी मिलिट्री की वजह से। हम अपनी देश की सेना पर गर्व करते हैं, अपनी देश की सेना को सलाम करते हैं और साथ ही अपनी भारत की सरकार को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अभी भी हमारी जो देश की सेना है उसकी रैंकिंग जस की तस बरकरार है और आने वाले वक्त में ये रैंकिंग और ऊपर जाएगी। और इसी के साथ वो दिन दूर नहीं है जब भारत की मिलिट्री पहले स्थान पर आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।